चैप्टर 102। जब वे वहां पहुंचे तो सिया ने सिक्योरिटी सिस्टम पर ध्यान दिया। बायोमेट्रिक स्कैन, विशेष रूप से रेटिना सत्यापन। उसका भौहें चढ़ गई। अगर उसे जगह से सिक्योरिटी इतनी खास थी तो अंदर भी कुछ ना कुछ खास जरूर होगा। अचानक भारी मटीरियल के दरवाजे खुल गए। गेट खुलने की आवाज उसके कानों में गूंज गई और गेट खुलने के साथ ही एंटीसेप्टिक और उससे भी बदतर किसी चीज का मिश्रण, सड़न की स्मेल उसकी नाक तक पहुंचने लगी। विहान ने ऐसा किया जैसे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। तभी विहान ने कहा, पहले हमें कपड़े बदलने होंगे। वे लॉकर रूम में दाखिल हुए और विहान ने अपना कोट उतार दिया और डिस्पोजेबल रिसर्च यूनिफॉर्म की ओर हाथ बढ़ाया। सियरा ने उसका पीछा किया और अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए। लेकिन जैसे ही वह कपड़े बदलने वाली थी, विहान की आवाज हवा में गूंज उठी। रुको, तुम्हारी जेब में क्या है? इसी के साथ वैन में रुद्र के दिल की धड़कन तेज हो गई। राघव और ऋषभ दोनों तनाव में थे। ऋषभ ने धीमी आवाज में विहान को मन ही मन कोसा, पर तब तक राघव वैन दरवाजा खोलकर फुटपाथ पर आ चुका था। इसका एहसास होते ही राघव ने उसकी ओर झपटा और उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अगर तुम अभी गए तो पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो जाएगा। सिया और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। इस समय केवल एक चीज जिसने राघव को रोका वह था वह नाम सिया। काफी देर तक रुकने के बाद उसने तेजी से सांस छोड़ी और वापस वैन में बैठ गया। तब जाकर ऋषभ ने राहत की सांस ली और मन ही मन प्रे करते हुए कहा, काश वो सब संभाल ले। इस बीच लैब में दिया ने खुद को बोर होते हुए दिखाने को मजबूर किया। उसने अपनी जेब पर नजर डाली, फिर विहान पर। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो? उसने सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल और एक लिपस्टिक ट्यूब निकाली। ये देख शौक में विहान ने पलकें झपकाईं और पूछा, क्या तुम अपनी जेब में सैनिटाइजर हमेशा रखती हो? मुझे हैबिट है, सिया ने सपाट लहजे में कहा, मुझे गंदगी से नफरत है। उसने बोतल का ढक्कन खोला और विहान की दिशा में स्प्रे किया। इससे विहान गुस्सा नहीं हुआ। इसके बजाय उसके होठों पर घमंड भरी मुस्कान आ गई, जो मनोरंजन से भरपूर थी। फिर सिया ने लिपस्टिक निकली। क्या इसे भी तुम आजमाना चाहोगे? मुझे रहने दो, जल्दी से विहान ने कहा। मैंने भी यही सोचा था। उसने लापरवाही से सामान अपनी जेब में रख लिया और अपनी डिस्पोजेबल यूनिफॉर्म पहन ली। उसके दोनों हाथ बगल में जकड़े हुए थे। और चलो चलें, उसने शांत और अलग स्वर में कहा। मुझे आशा है कि तुम्हारा ये सेटअप प्राइवेट तो होगा ही। इससे पहले कि विहान कुछ और कह पाता, वह उसके पास से निकल गई। विहान उसकी ओर घूर रहा था, उसकी आंखें सिया के लिए उसकी भूख से काली हो गई थीं। उसे पाना ही था हर कीमत पर। लब में कांच की दीवारें लगी हुई थीं जिनसे अलग अलग रिसर्च केबिन दिखाई दे रहे थे। सिया चुपचाप चलती रही और खुद को डरा होने के बजाय इंटरेस्टेड दिखाने पर मजबूर करती रही, जिसे देख विहान ने उसे और गहराई तक ले गया। कांच के पार उसने पिंजरों में बंद जानवरों की कतारें देखीं, बिल्लियां, कुत्ते और अन्य जानवर। कुछ बमुश्किल जिंदा बचे थे। वह एक विशेष पिंजरे के सामने रुक गई। अंदर एक कुत्ता करवट लेकर लेटा था, उसका शरीर ताज़ा घावों से ढका हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। विहान ने उसकी निगाह का पीछा किया। ओह, वह वाला। वह मुस्कुराया। यह वफादारी पर किए गए एक स्टडी का हिस्सा है। हमें एक आवारा कुत्ता मिला जिसका मालिक कोई और था। कुत्ते के सामने ही मालिक को पीटा गया और तब तक सजा दी गई जब तक उसकी हिम्मत नहीं टूट गई। ये कहते हुए विहान आंखें खुशी से चमक उठीं। पता है फिर क्या हुआ? कुत्ते ने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। खरोंचने, काटने लगा, उन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उद्धरण चिन्ह। वह हंसा। जब हम आखिरकार मालिक को घसीटकर ले गए तो उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। बस ऐसे ही रोता रहा। उद्धरण चिन्ह। सिया ने अपने कोट के कपड़े को इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। उसका हाथ उसकी जेब में छिपे हथियार से टकराया। वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसने अभी तक सबूत इकट्ठा करना पूरा नहीं किया था। इसके बजाय उसने एक गहरी सांस छोड़ी और खुद को नॉर्मल रखते अपनी थोड़ी ऊपर उठा ली। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसने सहजता से कहा। मुझे और दिखाओ। कासन भी हंस पड़ा, पर उसे उसकी आंखों के पीछे चल रहे तूफान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सिया ने अपनी मुठियां भींच लीं। शौर्य। विहान
वे दोनों एक ही तरह के व्यक्ति थे, दोनों को ही दूसरों को तड़पा तड़पा का संतुष्ट होते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और नफरत से कहा, क्या तुम्हें सचमुच इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में इंटरेस्ट है? मुझे तो लगा सिर्फ तुम मेडिसिन्स के लिए एक्सपेरिमेंट करते हो। जिस पर विहान ने हंसते हुए कहा, बेशक हम दवाइयां पर फोकस करते हैं, लेकिन यह एक साइड प्रोजेक्ट है एंटरटेनमेंट के लिए, एक निजी शौक। अगर तुम चाहो तो तुम भी एंजॉय कर सकती हो। शट अप। सिया ने तुरंत उसे चुप कर दिया और उसे घृणा भरी नज़रों से देखने लगी। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। आखिर कमज़ोर लोगों को सताने में क्या ही मजा आता होगा। तुम्हारे बस का बस इतना ही है। जैसे ही विहान ने ये सुना, उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने सिया की ओर घूरते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? वहीं दूसरी ओर वैन के अंदर इसी पल ऋषभ के सबसे रुक गई और वह राघव की ओर देखने लगा। राघव के एक एक्सप्रेशंस डार्क थे जो कि ऋषभ की समझ से परे थे। ऋषभ जिसने लाइफ में बहुत कुछ देखा था, उसे समझ नहीं आ रहा था विहान किस तरह का क्रूएल आदमी है। वह वहां होता तो वह भी खुद को रोक नहीं पाता। उसने खुद को तैयार किया। उसे उम्मीद थी कि सिया अब खुद को रोक नहीं पाएगी और सारा राज खोल देगी। पर तभी सिया ने हंसते हुए विहान से कहा, भला बेबस प्राणियों को टारगेट बनाने से कहाँ मजा आ सकता है? अगर तुम्हारी जगह में होती तो इस खेल के लिए स्ट्रांग अपोनेंट चूज करती। स्ट्रांग पर्सन को अपने सामने रौंदते हुए देखने में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। विहान शौक रह गया। अचानक वो स्माइल करने लगा। इसीलिए तुमने मल्होत्रा परिवार के साथ ऐसा किया? सिया ने कुछ नहीं कहा। उसे यह विश्वास दिलाना कि वह क्या चाहता है सबसे अच्छी रणनीति थी। बिहानी उसकी चुप्पी को हाँ समझ लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह ये जानता था सिया भी उसके जैसी ही थी और उसने खुद को दुनिया से छुपाया हुआ है। तो तुम्हारी नज़र में स्ट्रांग अपोनेंट कौन है राघव? विहान ने अपने सहजता से पूछा। ये पूछते समय उसकी आंखों में चमक थी। नहीं, राघव के साथ मैं पहले ही बहुत खेल चुकी हूँ, अब उसमें वह मजा नहीं है। पर कोई है जिसे मैं तड़पते हुए देखकर एंजॉय करना चाहती हूँ। कौन? विहान ने पूछा। शौर्य। शौर्य सिंह। ये सुनते ही विहान की आंखें सिकुड़ गई। सिया हल्के से हंसी। वह हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। मुझे जानना है कि अगर पासा पलट जाए तो उसका क्या रिएक्शन होगा। विहान ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों से उसका लालच साफ नजर आ रहा था। सच तो ये था कि वह शौर्य से नफरत करता था। शौर्य विहान के सामने ऐसा एक्ट करता था जैसे वह बिल्कुल साफ कैरेक्टर का हो, जिससे विहान को बेहद नफरत थी। शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सिया ने धीमी मगर सिडक्टिव वॉइस में पूछा, कैसा रहेगा अगर शौर्य वो इंसान हो जिसके साथ में खेलना चाहूं? वैसे तो विहान जानता था शौर्य बेहद खतरनाक है, यहाँ तक कि उसके पिता मिस्टर सिंह भी शौर्य के रास्ते आने से बचते हैं। पर उसके साथ खेलने की थॉट से ही विहान बेहद रोमांचक हो गया था। वही सिया को अच्छे से पता था कब उसे रोकना है। वह उदास होने का नाटक करते हुए मुंह फेर कर चली गई। चलो चलें, मुझे बाकी दिखाओ। वह आगे बढ़ी और विहान को भी पीछे आने पर मजबूर कर दिया। फिर, जैसे अभी याद कर रही हो, उसने आगे कहा, कुत्ते का मालिक। उन्हें क्या हुआ? विहान हंसा। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं कोई मर्डर नहीं हूँ। हमने उन्हें पैसे दिए, उन्होंने पैसे लिए और चले गए। उस बेवकूफ़ कुत्ते को तो कुछ पता ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सिया ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात से ज्यादा नफरत रही है, विहान की क्रूएलिटी से या उसका लापरवाही से उसे नकारने से। जैसे ही वे लैब के अगले भाग में पहुंचे, उसने आखिरी बार केज पर एक नज़र डाली, जिसमें कुत्ते की आंखें खोखली थीं। वह अब रोता नहीं था, उसने बस हार मान ली थी। अगर तुम आगे न जाना चाहो तो रुक सकती हो। वाह, ने सिएरा के चेहरे को गौर से देखा। तुम थोड़ी असहज लग रही हो। आगे जो होने वाला है वह और भी मुश्किल हो सकता है, तुम्हारी उम्मीद से अलग। जिस पर सिया ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलें। अच्छा, विहान मिसहा में सिर हिलाते हुए कहा, तो चलो मैं बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। वह उसे लिफ्ट तक ले गया। जैसे ही वह दोनों लिफ्ट से बाहर निकले, सिया ने वहां की हर एक चीज पर ध्यान दिया, चाहे मैन एंट्री, सिक्योरिटी पॉइंट या फिर गार्ड रोटेशन ही क्यों न हो।
जब एंट्री गेट खुले तब उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक रखने के लिए खुद को मजबूर किया। हालांकि यहाँ पिछले लेवल से कुछ खास था। चारों ओर सफ़ेद दीवारें और उनमें छोटे छोटे दरवाजे। ये देख सिया की सांस अटक गई। प्रत्येक दरवाजे पर एक नंबर था। कुछ में छोटी मजबूत कांच की खिड़कियां थीं। उनके माध्यम से उसे अंदर के लोगों की झलक देखने को मिली। कुछ लोग मेडिकल बेड पर पड़े थे, कुछ कोनों में बैठे खाली आंखों से दीवारों को घूर रहे थे। और अभी तक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात थी, सब शांत थे। एक भी व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई। वे यहीं रहते हैं, विहान ने उसकी दिलचस्पी देखकर सहजता से कहा। सुविधाजनक है ना? उद्धरण चिन्ह। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। सुविधाजनक, इसे कहने का एक तरीका यह है। जैसे जैसे वे चलते गए उसने हर चीज पर ध्यान दिया। यहाँ अधिकांश विषय महिलाएं थीं। कई लोग बमुश्किल होश में थे। ये देख सिया को उल्टी जैसा मन होने लगा। उसने विहंग से कहा, क्या अब तुम मुझे इसमें भी इंटरेस्ट लेने को बोलोगे? जिसे सुनकर बहन हंसते हुए बोला, शांत हो जाओ सिया, ये पैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये दवाइयाँ के एक्सपेरिमेंट के लिए है और कुछ नहीं। जिस पर सिया ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि विहान झूठ बोल रहा है। सिया का मूड देखकर विहान ने उसे समझाते हुए कहा, देखो सिया, तुम तो जानती हो दवाइयाँ की एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रायल की जरूरत होती है और ये अरेंजमेंट उसी के लिए है। ये सभी अपनी मर्जी से यहाँ है। इन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। मर्जी से। ये सुनकर सिया शौक थी। सिया लगभग जोर से हंस पड़ी। क्या विहान में सचमुच इतनी हिम्मत थी कि वह सीधे चेहरे से यह बात कह सके? उसने आगे कहा, हाँ, मर्जी से। हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उन्होंने यह मर्जी से साइन किया है। सिया ने भौहें उठाईं। बस इतना ही? विहान मुस्कुराया। वह झूठ बोल रहा था। वह बता सकती थी। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।